डिवाइन प्रीमियर लीग के मुकाबले जहां मैच नंबर 9 में बेनिफिट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने जीता मुकाबला और सरकार 11 का जो स्वप्न था, जो ख्वाब था डिवाइन प्रीमियर लीग का, उसे खत्म किया। बीबीएस की तरफ से आशीष बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। आशीष आप आ जाइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। बीबीएस टीम से आशीष बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। डिवाइन प्रीमियर लीग का अगला मुकाबला रूहानी 11 बनाम शिव शक्ति के बीच खेला जाएगा, जहां टॉस जीता है टीम रूहानी ने और निर्णय लिया है पहले फील्ड का। रूहानी 11 और शिव शक्ति 11 दोनों टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। रूहानी 11 और शिव शक्ति, मुकाबले की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। अब यह मैच नंबर 10 चल रहा है। कुल मिलाकर 15 मैचेस की यह प्रतियोगिता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आखिरी सत्र हम सबके लिए। जल्द से जल्द मुकाबले खेलने होंगे ताकि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के मुकाबले 4 ओवर के हो पाए, अन्यथा इसी समय इसी रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो शायद फाइनल 1-1 ओवर का भी करना पड़े। बीबीएस से आशीष मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकारेंगे। यतेश ठाकुर जी से निवेदन की यतेश आप ये पुरस्कार प्रदान करें। यतेश जी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार बेनिफिट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से जीता है आशीष ने। यतेश जी आपका धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस आशीष। अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष आपको। बेनिफिट बिजनेस सॉल्यूशन रहे हैं विजेता, आपकी पारी भी बहुत बेमिसाल रही। शिव शक्ति पटकी हुई गेंद, गेंदबाजी में रूहानी 11 की तरफ से गेंदबाज है आशुतोष और स्ट्राइक पर चेतेश ठाकुर और नॉन स्ट्राइक पर इस समय विनय। आशुतोष इसे फाइनल के क्षेत्र में केवल झोंक दिया है। पहला रन तेजी के साथ कंप्लीट हुआ और गेंद भी पहुंची है मैदान के बाहर। चौका। कुल मिलाकर रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के टीम शिव शक्ति पहली 3 गेंदों पर 5 रन बने हैं। बैकफुट पंच, खिलाड़ी तैनात, 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका। 4 गेंदों में रन संख्या शिव शक्ति की पहुंच चुकी है 9 रनों पर। शिव शक्ति
जिन्होंने अपना पहला मुकाबला गंवाया था हंसिका आरोही के खिलाफ, फिर दूसरे मुकाबले में वापसी की SMA मास्टर्स के खिलाफ, अब तीसरा मुकाबला। स्लोअर आर्म डिलीवरी, किनारा, विकेट का पतन। कैमरामैन आ जाए। बाहरी किनारा लगा, विकेट का पतन हुआ। डिवाइन क्रिकेट प्रीमियर लीगचे टीम योद्धाचे ओनर यांचा नए बल्लेबाज हैं यश। अब तक की रन संख्या 9, 2 विकेटों का पतन। ये पहला ओवर जो है एक्शन से भरपूर रहा है। 9 रन जहां पर मिले, हमने बाउंड्रीज भी कुछ देखी, उसी के साथ कुछ रनआउट के रूप में विकेट्स भी मिले। तालमेल की कमी शिवशक्ति के बल्लेबाजों में नजर आई। अब दोनों नए बल्लेबाजों को यहां से मुकाबले में पार्टनरशिप बनानी होगी। नए गेंदबाज रूहानी की तरफ से मुकुंद। स्ट्राइक पर यश रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर चंदन। फिर एक बार स्ट्राइक पर चंदन है, नॉन स्ट्राइक पर यश। गेंदबाज मुकुंद। डिवाइन प्रीमियर लीग के ये मुकाबले, ये सीजन 4, थोड़ा सा जल्दबाजी हमें करनी होगी। सिंपल कैलकुलेशन यहां से और 6 मुकाबले, इस मुकाबले को पकड़ के 6 मुकाबले खेलने हैं और हर एक मुकाबले को लगभग 1 घंटे का समय लग रहा है, या फिर 50 मिनटों का भी पकड़ते हैं तो यहां से 6 घंटे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा तेजी हमें दिखानी होगी अगर हम चाहते हैं कि फाइनल तक मुकाबले 4 ओवर के हो। पॉइंट के क्षेत्र में गाइड कर दिया, केवल टहला दिया। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 10, 2 विकेटों के पतन पर। दस पर 2, 10 for 2। शिव शक्ति। अगर रूहानी संघ की बात करें, रूहानी संघ ने अपना पहला मुकाबला मास्टर्स के खिलाफ जीता, ऐसे मास्टर्स के खिलाफ। अच्छी गेंद और विकेट का पतन। रूहानी ने अपना पहला मुकाबला जीता ऐसे मास्टर्स के खिलाफ, फिर हंसिका आरोही ने उन्हें
उनके दूसरे मुकाबले में शिकस्त दी। दोनों टीमें अब तक यहां तक अपना एक एक मुकाबला जीत चुकी है और यहां से जीतने वाली टीम अगले पायदान पर चली जाएगी। 2 विकेटों का पतन स्कोर बोर्ड पर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति। दस रन 3 विकेटों का पतन। दूसरा ओवर गतिशील। राउंड विकेट। सही अंदाज में गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, वहां पर देवदास मौजूद। सिंगल मिला, केवल सिंगल। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 11 3 विकेटों के पतन पर। एक 1.3 गेंदे। ग्यारह रन 3 विकेटों का पतन। 1.3 गेंदे। ग्यारह पर 3। यह गेंद अच्छी बाहरी किनारा लगा थर्डमैन की दिशा में। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण था, निशाना भी साधा था, हल्की सी मिसफील्ड भी हुई, लेकिन स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक करंट के बल्लेबाज स्ट्राइक करंट पर काफी दूर निकल चुके थे। 12 पर 3। 1.4 ओवर, 2 गेंदे अभी शेष। शिव शक्ति। और क्षेत्र रक्षण में थोड़े बदलाव हो चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मुकुंद, जिनके लिए राउंड विकेट आ रहे हैं। क्या यह बाहरी किनारा है? वाइड का इशारा। अपील कर काफी खासा दबाव बनाया गया था अंपायर्स पे। इस वाइड के साथ टीम की रन संख्या 13 3 विकेटों का पतन। डिवाइन प्रीमियर लीग मैच नंबर 10। जितने भी दर्शक इस मैदान पर हमें आशीर्वाद प्यार देने आए, उन सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी दर्शक YouTube चैनल MTC के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगली गेंद। बेहतरीन डिलीवरी। इसी के साथ अब तक की रन संख्या 13 पर रुकी हुई। एक गेंद अब भी शेष इस प्रतियोगिता के लिए। पेज वरती ना आपण ते आधार स्तंभ वगैरे त्यांची नावं लिहिले, तो पेज हवाय तुम्हाला? हा तुमच्या समोरचा पण तो होता की दुसरा होता? 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 13 3 विकेटों का पतन। अब आने वाला नया ओवर होगा धमाका ओवर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शिवसेना के समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य से आध्यात्मिक विभाग के जिम्मेदारी संभालने वाले, साथ ही साथ धर्मवीर न्यायजोत कक्ष की संपर्क प्रमुख की भूमिका निभाने वाले श्रीमान विशाल जाधव जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस क्षेत्र में, इस मैदान में हमें सहयोग करने वाले, जिन्हें हम बॉस के नाम से जानते हैं, श्री पांडुरंग संते जी, आपका भी तहे दिल से आभार। और साथ ही साथ इस मैदान के ही कहें और हमारे आधार स्तंभ सम्माननीय श्री अलंकार पांडुरंग संते जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। धमाका ओवर की शुरुआत धमाके के साथ हुई है और उतनी ही गजब की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। रन आए हैं 2। कुल मिलाकर अगर 12 रन इस ओवर में बने तो आपको 6 रनों का बोनस मिल जाता है। अगर कम रन बने तो आधे रनों की पेनल्टी। 50% आपको कैलकुलेशन पता होना जरूरी। स्ट्राइक पर चंदन,
बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, बहुत आकर्षक कैचेस, बहुत दिलकश फील्डिंग उस क्षेत्र में देवदास ने की है अब तक। यह क्षण शायद उनके पक्ष में नहीं रहा, फिर भी एक ब्रिलियंट फील्डर है। अब तक की रन संख्या 17 पर 3 और धमाका ओवर में 4 गेंदों में अब भी 8 रन बनाने हैं। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। 4 गेंदों में अब 7 रन ढूंढने हैं, खोजने हैं टीम शिव शक्ति को रूहानी 11 के खिलाफ। अगली गेंद धीरज, राउंड विकेट। ये स्ट्रोक बेहतर नजर आता हुआ, फिर एक बार लॉन्ग ऑन से क्षेत्र रक्षक जब तक गेंद को कलेक्ट करते, बहुत जबरदस्त कलेक्शन। थ्रो थोड़ा सा दूर था, लेकिन जिस तरीके से कलेक्शन हुआ है काबिले तारीफ। थोड़े से चोटिल भी नजर आ रहे हैं धीरज, वो एफर्ट सबसे आकर्षक नजर आया था। क्या कहे, एक्सेलेंट एफर्ट, ब्रिलियंट एफर्ट, जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाज धीरज की। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से आया हुआ वो थ्रो उनके कलेक्शन जोन में था नहीं, लेकिन बाहर आए, छलांग लगाई, थ्रो को कलेक्ट किया और स्टंप से भी उसका संपर्क कराया। 19 रन 4 विकेटों का पतन। हो सकता है मौकाए वारदात पर पुलिस देर से पहुंचे, लेकिन मौकाए वारदात पर डॉक्टर आशीष शिंदे पहुंच जाएंगे, और वो भी महावीर एक्यूपंक्चर से। इस बार आसान सा कैच, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लपका गया कैच, विकेट का पतन, और वो भी धमाका ओवर में। अब अगर धमाका ओवर का कैलकुलेशन आप पूछे तो 2 गेंदों में अब भी टीम शिव शक्ति को शक्ति के 7 प्रहार करने होंगे। 2 गेंदों में कम से कम 6 रन बनाने होंगे। यशवंत, नए बल्लेबाज यशवंत धीरज के खिलाफ। नॉन स्ट्राइक एंड पर वैभव। ये स्ट्रोक उम्दा है, लेकिन सीधा गोदी में। एक और विकेट का पतन। इसके पहले के मुकाबले में हमने देखा है कि किस तरीके से बीबीएस ने सरकार 11 जो उस मुकाबले में अग्रेसर थे, पकड़ जिनकी मजबूत थी, बीबीएस ने धमाका ओवर में वापसी की और विजेता बने। आखिरी गेंद पर धमाका ओवर में 6 रन चाहिए अगर आपको पेनल्टी से दूर रहना है। शिव शक्ति अब तक स्कोर बोर्ड पर 19 रन नजर आते हुए। नाइनटीन 19 रन 6 विकेटों का पतन। क्या यह कैच होगा? एक और। क्या लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट गिरे हैं? शायद एक रनआउट के रूप में गिरा है, देख लेते हैं।
लगातार 3 विकेटें गिरे, एक विकेट जो है वो रनआउट के रूप में आया था, यानी ओवर हैट्रिक इसे माना जाएगा। पेनल्टी भी लग गई। कितने रनों की पेनल्टी लगी? लगातार 4 विकेटें गिरे, एक रनआउट के रूप में और 3 कैचेस, यानी हैट्रिक तो हो ही चुकी है धीरज की। वेल डन धीरज। अब कैलकुलेशंस में अगर हम पेनल्टी माइनस करें तो कुल मिलाकर स्कोर, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, 16 रन। 16 रन। स्ट्राइक पर है कि नॉन स्ट्राइक पर? ये अच्छी गेंद। मोहित गेंदबाज। ये गेंद अच्छी है, इसे मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है। बहुत दूरी तय करनी पड़ी थी, बहुत दूरी तय करनी पड़ी थी, बहुत दूर से वो थ्रो निभाया था। अच्छा एफर्ट मैं कहूंगा शिव शक्ति। धमाका ओवर में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, सैलरी से ज्यादा इन्होंने टैक्स पे किया और रन संख्या अब तक पहुंची 18 पर 7। बहुत दुख होता है। 18 पर 7। नॉन स्ट्राइक एंड पर सनी, वाइड का इशारा। मुझे ताज्जुब हुआ जब सनी की फैन फॉलोइंग मैंने देखी। कमिटी मेंबर भी है और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया चौका। और मुझे हमारे स्कोरर बता रहे हैं जब महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है डेसिमल में अगर काउंट करें और सनी की जब एंट्री हुई तब जो क्राउड का शोर था काउंट हमने किया, सनी को ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ज्यादा डेसिमल मिले हैं। सनी अब तक तो 2 बार दीवा लौट आए हैं, दीवा जाकर लौट आए हैं। लेकिन ऐसे कुछ खिलाड़ी होते हैं, ऐसे कुछ किरदार होते हैं जो मुकाबलों की जो मजा है और बढ़ाते हैं, एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हैं, और ये खिलाड़ी हमेशा हमारे दिल में बसते हैं। वेल डन सनी। अब तक की रन संख्या 24, 7 विकेटों का पतन, ये चौथा और आखिरी ओवर गतिशील। स्ट्राइकर वैभव, लक्ष्यम के बाहर जाने वाली गेंद। वैभव कुछ अतिरिक्त रन इस ओवर में जिन्होंने खर्च किए हैं। अभी 2 गेंदें इन्हें निभानी है, तारीफ करनी होगी जिन्होंने ओवर निभाया था, धमाका ओवर। ये स्ट्रोक बेहतर है, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा रुके, थोड़ा थमे, तालमेल की कमी और विकेट का पतन। सनी जब से आए हैं मैदान पर क्या उन्होंने एक भी गेंद का सामना किया है? नहीं। जब हमारी बारी आई तो गुलाब जामुन खत्म।
लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो फिल्मों में एज अ गेस्ट अपीयरेंस आते हैं और दर्शकों का दिल जीतते हैं। सनी भी एज अ गेस्ट अपीयरेंस में आए। ये गेंद अच्छी और विकेट का पतन। इसी के साथ 26 रनों पर सिमटी है पारी शिव शक्ति टीम की। 27 रनों का लक्ष्य टीम रूहानी 11 के लिए। एक छोटा सा ब्रेक होगा। आपल्याला टीम रुहानी 11 आणि डिफेंड करताना दिसेल ती शिवशक्ती 11. स्वतः आता कॅप्टन येत आहेत बॉलिंग करण्यासाठी. 27 धावसंख्या रोखण्यासाठी पहिली ओव्हर घेऊन येत असताना चंदन गुप्ता. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय देवदास आणि नॉन स्ट्राईक एंडला रतन. देवा असेल देवदास. धीरज दुसरा देवदास. एक धीरज कॅन्सल करणार. एक धीरज आहे ना त्यांनी बॉलिंग पण टेकले. तो धीरज कुठला बघ. तो एकच धीरज ठेव. बघ यांनी बॉलिंग टेकले ना. योच धीरज ठेव. योच बॅटिंगला येईल नंतर. यो वाला धीरज काढणे त्याचं देवदास टाकून. नॉन स्ट्राईक एंडला सुजित येत असताना बॅटिंगसाठी. देवदास
देवदास येत असताना स्ट्राईक एंडला. नॉन स्ट्राईक एंडला सुजित गुप्ता याला पाहतोय. गोलंदाजीसाठी सज्ज चंदन गुप्ता. पहिली ओव्हर घेऊन येत असताना पहिलं षटक, पहिला बॉल. ओहो, वेगावरती स्वार होऊन गोलंदाजी करत असताना येतोय तो डॉट बॉल. सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. 27 धावसंख्येचा चेस करत असताना आपण पाहतोय टीम रुहानी 11ला. ओहो हो, व्हॉट अ थ्रो. सरळ थ्रो येतोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. एज लागली आणि होतंय विकेटचं पतन. पहिला विकेट स्वस्तामध्ये बाद होत असताना सुजित गुप्ता. नवीन बॅट्समन येत असताना रतन वन डाऊनला साठी. पुन्हा एकदा चंदन येतोय राईट आर्मवर द विकेटने. ओहो, पुल करतोय तिथे प्लेयर आणि त्याच्या सरळ हातामध्ये झेल बाद होऊन येत असताना बाहेर रतन. लेफ्टी होता, बेनिफिट घेऊ शकत होता, मात्र सफलता सापडत नाहीये त्याला. सफल होत नाहीये या इनिंगमध्ये, इनिंग बिल्ड करण्यामध्ये. आणि गेल्या पावली पुन्हा एकदा परत यावं लागेल बॅट्समन रतन याला. हॅट्रिक बॉल साठी सज्ज होतोय चंदन गुप्ता. ऑन स्ट्राइक आशुतोष. येतोय तो वाईट. पंचांचे दोन्ही हात समांतर दिशेला. पुन्हा एकदा आकुट टप्प्याचा चेंडू. थोडेसे फिंगर रोल केलेले यावेळेला. हलक्या हाताने टाकलेला चेंडू. येतोय तो डॉट बॉल. आणि चंदन गुप्ता याला आपण पाहतोय जो आता गोलंदाजी करताना दिसतोय. हा प्लेयर स्पेशल बँगलोरवरून आपल्यामध्ये उपस्थित राहिलेला आहे ही एक टुर्नामेंट खेळण्यासाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. ओहो हो, कव्हरच्या दिशेने मारलेला शॉट. घुटना टेक और सिक्सर देख यहाँ पर. 6 धावा मिळतील आशुतोष याला. दुसरी ओव्हर घेऊन येत असताना सायराज झाडे पाहायला मिळतंय आपल्याला.
मैच नंबर 10 इन प्रोग्रेस, 10th इन प्रोग्रेस। रूहानी 11 कर रहे हैं 27 रनों के लक्ष्य का पीछा। यह स्ट्रोक बेहतर है। देखिए देखिए, ऐसे हालात में आप खिलाड़ी को दोष तो देंगे नहीं, क्योंकि वहां पर अगर गेंद बाउंस हो जाती है तो खिलाड़ी का उसमें कोई दोष है ही नहीं। अगर विकेट आप देखें तो सीमेंट की विकेट है, तो जो आनंद बोराडे और आशीष बसरे अगले मुकाबले के टॉस के लिए आ जाएं। टीम्स के नाम भी हमें बता दीजिए सचिन जी। टीमची नावं पण सांगा ना आम्हाला। कवर पॉइंट की दिशा में खेल दिया सिंगल के लिए। सिंगल डबल से भी स्कोर को अर्जित किया जा सकता है। हंसिका और सॉरी, अगला मुकाबला कौन सा है? हंसिका आरोही 11 वर्सेस बीबीएस। आणि दुसरी मॅच सेमीफायनलची असेल ही सेमीफायनल आहे। अच्छा, 11 आपण मधले मॅचेस काय हे केले, अवॉइड केले? बारा चेंडू 14 धावांची गरज। 12 चेंडू 14 धावांची गरज। धमाका ओवर अब शुरू हो चुका है टीम रूहानी के लिए। अगर अब तक के इक्वेशन की बात करें तो जीत के लिए यहां से 12 गेंदों में 14 की दरकार। वाइडिश लॉन्ग ऑन, सिर्फ एक। 5 गेंदों में अब 11 रन कम से कम बनाने हैं धमाका ओवर में। सेमीफाइनल के संग अब तय हो चुके हैं। अब 10वें मुकाबले के बाद ठीक सेमीफाइनल के मैचेस खेले जाएंगे। एक्स्ट्रा कवर रीजन में सिंगल मिल जाएगा। और सेमीफाइनल के जो मुकाबले हैं, सेमीफाइनल पहला हंसिका आरोही बनाम बीबीएस के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला हार्दिक 11 बनाम रूहानी 11 के बीच खेला जाएगा। विकेट का पतन। हॅलो, लक्ष द्या, तुम्ही ना रूल नीट ऐकले नाहीत किंवा वाचले नाहीत। रनआउट होताना जर 38 सर्कलच्या बाहेर आला तर अलाउड आहे, म्हणून ग्रुपवर खूप वेळा रूल टाकले होते, नीट वाचा पाहिजे तर आता परत। सेमीफाइनल के अगर नियमों में बदलाव में
जो कमिटी ने घोषित किए हैं, पहले तो सेमीफाइनल 3 ओवर के होंगे, 3 ओवर के दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में थी वो अब नहीं रहेगी। पहला ओवर पावर प्ले खेला जाएगा और धमाका ओवर का नियम नहीं होगा। इस बार जबरदस्त प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। आता किती 8 गेंदों में 5 रनों की दरकार। 4 गेंदों में 9 आए हैं। अब 2 गेंदों में 3 चाहिए धमाका ओवर का कैलकुलेशन। स्ट्रोक ये भी कड़क है, स्ट्रोक ये कड़क है, जबरदस्त है 6। और इसी के साथ ये मुकाबला भी जीता है। मुकाबला जीता टीम रूहानी ने, सेमीफाइनल का अपना स्थान पक्का किया। रूहानी सेमीफाइनल में खेलेंगे हार्दिक 11 के खिलाफ। नरेशजी, टॉस झालेला आहे का पहिल्या सामन्याचा? और रूहानी टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। टीम रूहानी 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। हंसिका आरोही के बीच का टॉस हुआ है नरेश जी, और टॉस जीता है हंसिका टीम ने, करेक्ट? जी हाँ, हंसिका टीम ने टॉस जीता और निर्णय लिया है पहले क्षेत्र रक्षण का।